राधे राधे सबको। सबके हृदय में विराजमान हृदय सर को मेरो प्रणाम। तू प्रेम का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तू प्रेम का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। प्रभु प्रेम का सागर है, प्रभु दया का सागर है, प्रभु करुणा का सागर है, प्रभु आनंद का सागर है। आज हम प्रभु की वजह से इस सृष्टि को देख पा रहे हैं। सृष्टि को तो देख रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो अंतर्दृष्टि हमारे में है नहीं। मैं आज प्रभु के बारे में जो बोलूँगी, हो सके तो लास्ट तक सुनने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं होता है, भक्ति जीवन में चलने के लिए एक शक्ति होता है। हम लोग को एक पारिवारिक सांसारिक जीवन में, एक वास्तविक जीवन में कैसे रहना है, मैं इसके बारे में बोलूँगी जो प्रभु से रिलेटेड है। हम लोग को यहाँ पे सब कुछ करना है, अपना जो कर्तव्य कर्म है सबके प्रति समान भाव में प्रेम भाव से निभाना है, सबको साथ लेके चलना है, लेकिन साथ में प्रभु को भी साथ लेके चलना है, प्रभु को भूल के नहीं। ईश्वर हमारे बिना भी ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं। हमारा ये जीवन शून्य से शुरू होता है, शून्य में ही समाप्त हो जाता है। इसके बीच में हमारा जो सफ़र है, इस सफ़र में प्रभु को हम सफ़र बनाएं। इस सफ़र को कैसे निभाया जाए, मैं इसके बारे में बोलूँगी, तो सुनिए। तो मैं जो बोल रही थी कि हम लोग सृष्टि को तो देख रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता को देख नहीं पा रहे, क्योंकि सृष्टिकर्ता को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो अंतर्दृष्टि हमारे में है नहीं। हम सब यहाँ पे प्रभु से प्रेम तो करते हैं, प्रभु को चाहते भी हैं, लेकिन हम भक्ति के मार्ग पे चलने में डरते हैं। हम सोचते हैं हम पारिवारिक सांसारिक जीव है, पता नहीं ज़्यादा भक्ति करेंगे, ज़्यादा प्रभु को याद करेंगे तो परिवार में, संसार में रहेंगे कैसे, हमारे बच्चे परिवार में कुछ असर पड़ेगा। हम सब ये सोचते हैं। जिस प्रभु की वजह से आज हम परिवार में, संसार में हैं, क्या उस प्रभु को याद करने से हम संसार परिवार भूल जाएंगे? ये कैसा सोच होता है, ये कैसा अनुभव होता है, ये कैसा विचार होता है? हम ये नहीं जानते कि प्रभु आनंद है, प्रभु सुख है, प्रभु शांति है, प्रभु सुकून है, प्रभु आराम है, प्रभु चैन है। और हम लोग एक पारिवारिक वास्तविक जीवन में क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, आनंद, सुख, शांति, आराम, सुकून, चैन। हम तो सुबह से रात तक इसी के पीछे ही दौड़ रहे हैं कि कहाँ शांति मिलेगा, कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ चैन मिलेगा। हम तो इसी के पीछे ही दौड़ते हैं पूरे दिन। तो ये सब प्रभु से मिलता है, क्योंकि ये सब प्रभु का स्वरूप है। इसीलिए तो ओम शांति कहते हैं। प्रभु ये नहीं देखते हैं कि आप संसारी हो कि आप सन्यासी हो। प्रभु भाव प्रेम देखते हैं। प्रभु देखते हैं कौन मेरे को चाहते हैं, कौन मेरे को बुला रहे हैं, कौन मेरे को पुकार रहे हैं, कौन मेरे को मांग रहे हैं। प्रभु ये देखते हैं। प्रभु की भक्ति इस दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकता है, चाहे वो संसार हो, वन हो, जंगल हो। इस विश्व ब्रह्मांड के मालिक इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच सकता है। ये त्रिलोक के स्वामी तीनों लोक में कहीं पे भी पहुंच सकता है। इसलिए प्रभु की भक्ति इस दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकता है। प्रभु प्रेम भाव देखते हैं। इसीलिए तो गोविंद को चित्त चोर कहा जाता है कि गोविंद पता नहीं कब किसका कहाँ पे दिल चुरा लेता है, चित्त चुरा लेता है, पता ही नहीं चलता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आके प्रभु ने सांसारिक रूप लेके लीला करके गया। क्यों प्रभु ने सांसारिक रूप लेके लीला करके गया? क्योंकि प्रभु ने हमारे जैसा सांसारिक जीवों को समझाने के लिए यहाँ पे आए थे। प्रभु साधु संत को समझाने के लिए नहीं आए थे। प्रभु हमारे जैसा सांसारिक जीवों को प्रभु समझाने के लिए आए थे कि हम परिवार में, संसार में रहते हुए भी हम धर्म को अपना सकते हैं, हम धर्म की मार्ग पे चल सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। प्रभु ये समझाने के लिए आए थे। इसलिए तो अर्जुन संसारी होके भी भगवान श्री कृष्ण को ही चुना था, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत है, जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत सुनिश्चित होता है। आप मथुरा वृंदावन साइड में जाइए, आप मायापुर नवद्वीप साइड में जाइए, देखिए कितने घरों में भगवान का नाम सुमिरन कीर्तन चल रहा है। क्या ये लोग परिवार में, संसार में नहीं है? ये लोग नहीं है क्या संसार में? मैं इस स्पिरिचुअल लाइन में आज नहीं हूँ, काफ़ी सालों साल से हूँ, लेकिन मेरे अनुभव में कभी भी ये नहीं आया कि मेरी भक्ति की वजह से, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ की वजह से मेरे बच्चे में, मेरे परिवार में कभी कुछ असर पड़ा है।
मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं भगवान के बारे में ज़्यादा सुनती थी। मेरे को जब भी कुछ जानने का मन होता था मैं भगवान के बारे में ज़्यादा जानती थी। मैं जब देखती थी ज़्यादा गोविंद को ही देखती थी। तभी गोविंद की कृपा से मेरे को आज ये जगह मिला है। आप अगर प्रभु के लिए एक कदम आगे बढ़ोगे ना तो प्रभु 10 कदम पीछे आएगा आपसे मिलने के लिए। आप इस रास्ते पे एक बार चल के तो देखो, आप इस मार्ग पे एक बार चल के तो देखो कि प्रभु क्या होता है आपके लिए, प्रभु क्या होता है हमारे लिए। आप अगर भक्ति की मार्ग पे चलोगे ना तो ये दुनिया चाहे आपका साथ दे या ना दे, दुनिया वाला चाहे आपका साथ दे ना दे, दुनिया बनाने वाला जरूर साथ देता है। आप इस रास्ते पे एक बार चल के देखो, और दुनिया में रहते हुए अगर दुनिया बनाने वाले का साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो एक बार चलना है इस रास्ते पे। जो प्रेम गली में कभी आया ही नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस नेत्र कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस अंधे ने कभी प्रभु को देखा ही नहीं वो रूप बताना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, इस संसार दीवाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस नेत्र कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस अंधे ने कभी प्रभु को देखा ही नहीं वो रूप बताना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, इस संसार दीवाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। एक भक्त और भगवान में कैसा प्रेम भाव होता है वो दुनिया को बोल के समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए तो एक भक्त भगवान से कहते हैं कि भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। तो प्रभु के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव चाहिए। मैं जिस रास्ते पे चल के आज गोविंद से मिला, मैं जिस वृंदावन की महान संत की शिक्षा से आज गोविंद को पाया, मैं उसी मार्ग को सबको बताना चाहती हूँ। क्योंकि भक्ति सबको और आसान और इजी लगे, भक्ति से कोई डरे नहीं। तो प्रभु के लिए भाव प्रेम चाहिए। गोविंद को सिर्फ प्रेम और प्रेम देना है। गोविंद प्रेम चाहते हैं, इसलिए तो गोविंद को इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमिक कहा जाता है। गोविंद को सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है। भगवान के लिए मतलब हमारे पास प्रेम और अनुभव के सिवा प्रभु को देने के लिए और है भी क्या हमारे पास। प्रभु को देने के लिए हमारे पास प्रेम और भाव के सिवा और है भी क्या। सब कुछ तो प्रभु का ही है। प्रभु ही तो हम लोग को सब कुछ देते हैं, प्रभु ही हम लोग को सब कुछ देते हैं। इसलिए प्रेम और भाव के सिवा प्रभु को देने के लिए हमारे पास और कुछ है भी नहीं। ये सब हमारा अनुभव में तब आता है जब भक्ति में शक्ति आ जाता है, जब हम प्रभु के साथ मिलके एक हो जाता है, जब भक्त और भगवान मिलके एक हो जाते हैं तब ये सब अनुभव में आता है, उससे पहले नहीं आता है। हम सब यहाँ पे क्या सोचते हैं कि शायद भक्ति करने के लिए बहुत कुछ पूजा पाठ, नियम कानून, आचार आचरण, विधि विधान करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, सीधा प्रेम की मार्ग को पकड़ो। जीव से प्रेम और शिव से प्रेम, यही है प्रभु को पाने का सबसे सच्चा रास्ता, सबसे सच्चा मार्ग।
पूजा पाठ एक सांसारिक नियम कानून विधि विधान है, हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ के माध्यम से आप कभी भी प्रभु के पास पहुँच नहीं पाओगे। प्रभु से मिलने के लिए आपको अंदर की जगत में जाना पड़ता है। अंतर्जामी अंतर में विराजमान है, हृदय सर हृदय में विराजमान है। प्रभु का और एक नाम हृदय सर है, परमेश्वर महेश्वर हृदय सर। तो हृदय सर हृदय में विराजमान है, हृदय में जाना पड़ता है हृदय सर से मिलने के लिए। हमारा बाहर के जगत के जैसा भीतर में भी एक जगत है जहाँ पे जगतपति विराजमान है। जो जगतपति से मिलने के लिए जगत की दुनिया में जाना पड़ता है। हमारा ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है। ये आपको दुनिया के बारे में सब कुछ कराएगा, सब कुछ दिखाएगा, दुनिया के बारे में सब कुछ सुनाएगा, लेकिन ये आपको हमेशा प्रभु से दूर रखेगा। प्रभु की निकट कभी जाने नहीं देता है ये मन। और यही चंचल मन जब हमारा अंत समय आता है, तब यही चंचल मन बार बार आपको प्रभु को याद दिलाएगा, प्रभु के लिए अफसोस करवाएगा कि प्रभु से मिला नहीं, प्रभु को देखा नहीं, प्रभु को जाना नहीं। जब हमारा वृद्ध अवस्था आ जाता है, अंतिम अवस्था आ जाता है, दुनिया छोड़ने का समय होता है, तब यही चंचल मन बार बार प्रभु के लिए अफसोस करते हैं। उस समय हम लोग का ख्याल में ये नहीं रहता है कि हमने इस दुनिया में कितना कुछ किया था, कितना कुछ पद प्रतिष्ठा किया था, कितना कुछ नाम कमाया था, ये सब ख्याल में नहीं रहता है। उस समय हमारे ये जो भीतर सोल है ना, ये जो भीतर आत्मा है, ये परमात्मा के साथ मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ ये आत्मा मिलने के लिए तो इस धरती पे आए थे, लेकिन हमने तो मिलाया नहीं। इसलिए हमारा ये जो आत्मा है ना, उस समय परमात्मा के साथ मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं। हमारे ये जो मन के ऊपर, जो आँखों के ऊपर सदियों से अंधकार माया मोह का धूल पड़ा है ना, इसी की वजह से तो हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, इसी की वजह से हम प्रभु से प्रभु को दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो भक्ति में कहते हैं कि आगे तेरे दीवाने, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तो भक्ति में एक भक्त भगवान के लिए प्रेम में, भाव में, प्रेम का जो शब्द है उसी से ही कहते हैं। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो भजन में सजन है, भजन में सजन छुपा रहता है, सजन को ढूंढना पड़ता है, सजन को ढूंढना पड़ता है। हम सब यहाँ पे इंसान हैं, अच्छाई बुराई हम सब के अंदर है, भला बुरा सब हमारे सब के अंदर है, विकार हम सब के अंदर है। विकार किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन विकार सब के अंदर है। निर्विकार केवल प्रभु है। तो हमारे भीतर क्या क्या विकार है हम लोग को तब तक पता नहीं चलता है जब तक हम प्रभु के सामने, जब तक हम निर्विकार के सामने नहीं जाते हैं। हमारे ये जो आँख है ना, इन आँखों से हम सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ दिखाई देता है इन आँखों से, लेकिन इन आँखों से हम कभी अपने आप को देख नहीं पाते जब तक हम आईने के सामने नहीं जाते। तो प्रभु हमारा भीतर का दर्पण है, जहाँ पे हम अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। हम लोग को इस दुनिया के बारे में सब कुछ खबर है, हम सब जानते हैं, लेकिन केवल हम दो चीज़ नहीं जानते हैं कि हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है। हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है, केवल हम ये दो चीज़ें नहीं जानते हैं। इसलिए तो जीवन में इतना दुख पाते हैं, इतना कष्ट पाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए इतना कष्ट पाते हैं, इतना दुख पाते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा प्रभु के पास जाके बैठो, जब भी आपको टाइम मिले। प्रभु ये नहीं कह रहे कि सब छोड़ छाड़ के पूरे दिन मेरे पास ही बैठे रहो। जब भी आपको टाइम मिले आप प्रभु के पास जाके बैठो, क्योंकि हर दिन ही प्रभु का दिन होता है, हर समय ही प्रभु का समय होता है। प्रभु भला बुरा नहीं देखते हैं, प्रभु देखते हैं कौन मेरे पास आया है, कौन मेरे को मांग रहे हैं, कौन मेरे को चाहते हैं, कौन मेरे पास बैठ रहे हैं। प्रभु सबको स्वीकार करते हैं, प्रभु सबको स्वीकार करते हैं। इसलिए तो प्रभु को करुणामय, दयामय, कृपामय कहते हैं। तो जब भी टाइम मिले थोड़ा सा प्रभु के पास जाके बैठो,
जाके प्रभु से ये कहना है कि हे नाथ, जो हम भले बुरे सो तेरे प्रभु, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे प्रभु, जो हम भले बुरे सो तेरे। मैं जैसे भी हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं जैसे भी हूँ, मैं आपका ही हूँ। प्रभु के पास जाके प्रभु से प्रभु को मांगना है रोज, प्रभु से प्रभु को मांगना है, माधो से माधो को मांगना है। तुध पावे तो नाम जपावे, तुध पावे तो नाम जपावे। अर्थात प्रभु अगर चाहेगा तो प्रभु ही प्रभु के लिए आपसे नाम जपाएगा। इसलिए कहते हैं कि तुध पावे तो नाम जपावे। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि बनत बनत तेरा बन जाए, बनत बनत तेरा बन जाए। अर्थात प्रभु के साथ हमारा लगन लगा भाव प्रेम बनते बनते बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि बनत बनत तेरा बन जाए। इसलिए यहाँ पे यही कहते हैं कि बनत बनत तेरा बन जाए। हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सुबह एक बार भगवान का पूजा कर लेते हैं और शाम को एक बार जाके भगवान का दिया जला देते हैं, बस हो गया भगवान के साथ रिलेशन संबंध। ऐसे नहीं होता है। भगवान का पूजा हर पल हर समय, मनमोहन का पूजा मन मंदिर में हर पल हर समय होता रहेगा। हर समय पूजा यहाँ पे होता रहेगा। भगवान का नाम का दिया हर पल हर क्षण यहाँ पे जलता रहेगा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। इसलिए कहते हैं हर सांस सांस में प्रभु का नाम सुमिरन चलता रहे। ऊपर से ना ड्रेस बदलना है, ना भेष बदलना है, ना ऊपर से माला पहनना है। ये जो भीतर हमारा सांसें चल रहे हैं ना, इन सांसों में प्रभु का नाम की माला पहनाना है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस सांस में प्रभु का नाम सुमिरन होता रहे, हर रोम रोम में प्रभु का नाम बसता रहे। जब हम प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के प्रेम भाव के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो रात को भी सपने में हमारा नाम सुमिरन चलता रहता है। क्योंकि हम तो अचैतन्य अवस्था में सो जाते हैं रात को, लेकिन प्रभु चैतन्य है। प्रभु रात को भी हम लोग को ख्याल रखता है। प्रभु दिन रात हम लोग को ख्याल रखता है। प्रभु रात को भी हम लोग को ख्याल रखता है, तभी तो हम और एक नया सवेरा देख पाते हैं। तो जब नाम सुमिरन प्रभु के साथ हमारा लगन लगा भाव प्रेम बन जाता है ना, तो हर समय यही चलता रहता है नाम सुमिरन प्रभु के साथ। तो यही होता है प्रभु के साथ सच्चा लगन, सच्चा भाव, सच्चा प्रेम। प्रभु के साथ यही सच्चा भाव प्रेम होता है। प्रेम का अनुभव हम सब यहाँ पे जानते हैं। प्रेम का अनुभव हम सब यहाँ पे जानते हैं। आप अगर किसी से प्रेम करते हो, किसी को दिल से चाहते हो, तो उसको क्या आपको अलग से याद करना पड़ता है? वो तो हर पल हर क्षण हर समय आपका ख्याल में रहता है, आपका याद में रहता है। तो प्रभु के साथ जब हमारा सच्चा लगन भाव प्रेम शुरू हो जाता है ना, तो प्रभु को और अलग से याद नहीं करना पड़ता है। प्रभु हर पल हर क्षण हर समय हमारा ख्याल में रहता है, हमारा याद में रहता है। हम लोग तो जगत से प्रेम करते हैं, एक बार जगतपति से प्रेम करके देखिए कैसा अनुभव होता है। हम लोग तो इस जगत से प्रेम करते हैं, एक बार जगतपति से प्रेम करके देखिए कैसा अनुभव होता है। हम लोग शुरू से इस जगत को देख रहे हैं, इसलिए जगत और जगतपति में क्या फ़र्क है हम लोग को पता नहीं चलता है। जब तक आप दोनों वस्तु को एक साथ नहीं देखोगे ना, तब तक डिफरेंस पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग शुरू से जगत को देख रहे हैं, इसलिए जगतपति में और जगत में क्या फ़र्क है हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन जिन्होंने जगत के साथ साथ जगतपति को भी देख रहा है, उनको पता चल गया कि जगत और जगतपति में क्या फ़र्क होता है। जगत और जगतपति में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे कोई बोलता है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कोई बोलता है कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। मैं उनके बारे में बोलूँगी कि आप भगवान को जानते नहीं हो, इसलिए आप भगवान को मानते नहीं हो। आप जानते नहीं हो इसलिए मानते नहीं हो। पहले जानना है, उसके बाद ही तो मानना है। जब तक आप कोई भी वस्तु को जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? पहले जानना है, उसके बाद ही मानना है। और आप जब भगवान को जानने का बाद भगवान को मानना शुरू करोगे ना, तब से आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मानोगे। क्योंकि भगवान को जानने का बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। भगवान को जानने का बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। भगवान को
पाने का बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। भगवान को एक बार देख लेने का बाद और कुछ देखना ही बाकी नहीं रहता है। यहाँ पे कोई कोई ये भी कहता है कि भजन कीर्तन सुमिरन करेंगे, वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, उस समय करेंगे भजन कीर्तन सुमिरन। बुढ़ापा वृद्धावस्था किसने देखा? सबके जीवन में कहाँ आता है वृद्धावस्था? कोई कोई तो वृद्धावस्था आने से पहले ही इस दुनिया से चल बसता है। और आप जब भगवान को भोग लगाते हो तो भोग में तो आप सब कुछ ताज़ा फ्रेश वस्तु को देते हो प्रभु के लिए, सब कुछ फ्रेश देते हो, एकदम फ्रूट से शुरू करके आप सब कुछ फ्रेश वस्तु प्रभु के लिए देते हो। तो हमारा जो शरीर है ना, ये भी तो प्रभु का ही प्रसाद है। इसको वृद्धावस्था में क्यों देना है? जब हमारा हाथ पैर ठीक से काम नहीं करेगा, जब हमारा मन तन ठीक से काम नहीं करेगा, जब हम प्रभु के सामने ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, उस समय प्रभु के चरणों में इस शरीर को अर्पण करके क्या फ़ायदा है? जब हमारा शरीर ठीक है, हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, मन तन ठीक से काम कर रहे हैं, तो अभी सुस्त शरीर को प्रभु के चरणों में लगाइए, प्रभु के चरणों में अर्पण कीजिए। प्रभु इसमें खुश होता है, प्रभु इसमें बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्रभु के लिए जब बोलना शुरू करती हूँ इसलिए टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रभु अनंत है, प्रभु का बात का कभी अंत ही नहीं होता है। फिर भी मैं जितना हो सके आप लोग को बोलने के लिए कोशिश करती हूँ। प्रेम मतलब भक्ति की मार्ग में चलने के लिए जो सबसे पहला शब्द है वो है विश्वास। विश्वास, आपको विश्वास करना है कि प्रभु है। अलौकिक कुछ पाने के लिए अलौकिक विश्वास भी जरूरी होता है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ सब है। तो विश्वास ही प्रभु है, प्रेम ही प्रभु है, अनुभव ही प्रभु है, भाव ही प्रभु है। तो मैं जो अभी आप लोग को प्रभु के बारे में बोला, इसके आगे भी और कुछ है जानने के लिए, वो भी आप लोग को मैं कोशिश करूँगी बोलने के लिए। तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। राधे राधे।